क्योंकि मुंबई में मेयर बनाना है, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट तय नहीं कर पा रहे हैं। सोमनाथ भारती, पहले आप तो वकील भी हैं सोमनाथ जी, सब लोग कहते हैं सोमनाथ जी घुसपैठियों को बाहर फेंको, बाहर निकालो। अब जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में यह कह रहा है, इतने सारे लोगों के 100 से ज्यादा बच्चे मिल रहे हैं, कुछ लोगों के 50 से ज्यादा, 40 से ज्यादा मिल रहे, ये सारी गड़बड़ियां हैं ना सोमनाथ जी? मान लीजिए ना कि एसआईआर जरूरी है, बढ़िया है। मानक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी मौका दिया फाइनली। देखिए, दूसरी बात क्या है कि जो 50 से ज्यादा बच्चे मिले, 100 से ज्यादा बच्चे मिले, ये वोटर्स लिस्ट किसने बनाया? ये किसकी ड्यूटी थी? ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की है। हर क्वार्टर एक रिवीजन होता है वोटर्स लिस्ट का, समर स्पेशल रिवीजन होता है वोटर्स लिस्ट का। तो ये ड्यूटी तो मुख्यतः इलेक्शन कमीशन की थी। तो दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नंबर 2, देखिए, पहली बार इलेक्शन कमीशन ऊंट आया पहाड़ के नीचे। कैसे? अगर आपको याद होगा, पहली बार इसने कहा था कि भाई हम काटे गए नाम की लिस्ट नहीं देंगे। और बिहार में इन्होंने जिस प्रकार से डेमोक्रेसी की डे टाइम मर्डर किया कि काटे गए नाम की लिस्ट बिल्कुल आखिरी में, जब एक दो दिन रह गया तब दिया था जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। अगर इनके मन में खोट नहीं है तो क्यों नहीं काटे गए नाम की सूची पहले ही दे दी गई थी? क्यों नहीं दिया था? दूसरी बड़ी बात, इलेक्शन आप इसकी मतलब बता रहे इलेक्शन कमीशन के बारे में, मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट आज तक नहीं दे पा रही है। तीसरी बात, हम सब ने कहा कि आधार को लिंक कर दो वोटर कार्ड से, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। चौथी बात आप देखें कि अब तक महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, इन चारों राज्यों में अब तक मुख्यतः जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस है, जो वहां व्यवस्था के लोग हैं, वो सब इनके अधीन थे। पहली बार टीएमसी के अंदर है वो लोग, कलकत्ता में, चूंकि पूर्ण राज्य है वो, और इसीलिए वहां सारी मुसीबतें इनको हो रही है। चूंकि वो अधिकारी इनके अधीन नहीं है तो इनकी गलत बात नहीं मानेंगे। वहां तो अभी आपको राजस्थान से भी किसी ने लिख के दे दिया अभी ये लोग ने कि भाई हमको जबरदस्ती कह रहे थे कि 400 नाम काट दो, ये किसी और कम्युनिटी के हैं। तो हम सब देख तो पा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सोमनाथ जी, आप तो सोमनाथ जी आप तो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, सुनिए ना सोमनाथ जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, सब जगह जाते होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बोल रहा है कि 7 लोगों के 100 से ज्यादा बच्चे, 10 लोगों के 50 से ज्यादा बच्चे ये वोटर लिस्ट में मिले हैं, गलती किसकी है? फिर किसकी गलती है? ये हमारी गलती है? किसी स्टेट की गलती है? तो हटाने चाहिए ना। मिस्टेक ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट ऑफ एनी स्टेट। इलेक्शन कमीशन में कर्मचारी किसके होते हैं? सोमनाथ जी, आपने ही कहा, एक मिनट सोमनाथ जी, बंगाल में इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी कौन सी सरकार के तहत आते हैं? नो, स्टेट इलेक्शन कमीशन डिफरेंट है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन डिफरेंट है। और मैं आपको लाके दिखा दूंगा किसी अगले शो में, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं इन लोगों ने कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नलीफाई कर दिया है कि सारे अधिकारी जो वहां काम कर रहे हैं इस वक्त हर स्टेट के इलेक्शन कमीशन में, वो सभी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। मालूम है आपको? एक तरह से उन्होंने वहां कब्जा जमा लिया है। और दूसरी बात आप देख लें, माननीय, मैं ये कह रहा था कि आप समझें, देखिए, आप बड़े अच्छे उच्च क्वालिटी के जर्नलिस्ट हैं और कम से कम डिबेट को बड़े तरीके से चलाते हैं, सबको मौका देते हैं बोलने के लिए। मैं देखिए आपसे हाथ जोड़ के विनती एक कर रहा हूं। देखिए, आज जो इन्होंने लोकतंत्र का मजाक हमने देखा कि नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, वोटिंग होने का एक संभावना दिख रहा है, जो मजाक आज देखो, नितिन नवीन जी को मुबारक हो, वो बने हैं अध्यक्ष, लेकिन जिस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, सारी ड्रामेबाजी पूरी, लेकिन वहां कोई कंपटीशन नहीं है, फैसला पहले हो चुका है। जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक भाजपा ने अपने अध्यक्ष के चुनाव में किया, वही मजाक पूरे देश। आपकी पार्टी में भी कौन सा चुनाव होता है सोमनाथ जी? देखिए, वो तो हम आ जाएंगे उस पर, लेकिन मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी के खिलाफ किसने चुनाव लड़ा, बताइए? आम आदमी पार्टी के कन्वीनर का। वो बता दूंगा आपको, अभी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये मंतव्य बन ही गया था कि नितिन नवीन जी ही बनेंगे, तो काहे को लोग ये नॉमिनेशन भरा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं? अरे भाई, देश में भी लोकतंत्र का मजाक बनाओ अपने। अच्छा ठीक है, रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। रोहन एक जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। देखिए, 2-3 चीजें